नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सैयद सादिक हुसैन आबदी, फैकल्टी ऑफ लॉ पीजी कॉलेज लखनऊ से हूँ। सर जो आज संविधान दिवस के रूप में ये आज प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है? जी, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको विधि दिवस भी कहते हैं। देखिए, विधि दिवस इसको इस वजह से कहा जाता है कि जितने भी विधि या विधान हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, उसके लिए विधि बनाने वालों के ऊपर एक तरीक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरीक़े की ज़िम्मेदारी है कि कोई भी विधि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जब तक कि वो विधि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफ़िल नहीं कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा नहीं कर रही है, वो लॉ कभी ठीक लॉ नहीं माना जाता और वो लॉ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है चैलेंज होकर और उस पर दोबारा से अमेंडमेंट की बात की जाती है। इस वजह से इसको विधि दिवस भी कहा जाता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बुल है, एक हिस्सा प्रीएम्बुल है। प्रीएम्बुल का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाइए, उसमें जो प्रीएम्बुल का हिस्सा होता है उसको उसी में समझिए पूरे डॉक्यूमेंट की रूह होती है। और उस प्रीएम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ 1976 अमेंडमेंट जो हुआ, जिसको 42nd अमेंडमेंट कहते हैं, 1976 में जो हुआ, उसमें 2-3 टर्म जोड़े गए, जिसमें सबसे पहला टर्म है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इंटेग्रिटी। ये 3 लफ्ज़ों पर पूरी तरीके से हमको ध्यान देना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब कि हमको हमेशा इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को देखना है, हमको इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल की बात नहीं करनी है। जब अब इसका देखिए इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है कि जब कोर्ट में कोई सवाल ऐसा जाता है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो और इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हो, तो कोर्ट किसको प्रेफरेंस देगी? इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को। इसका ये प्रभाव हुआ। सेकुलरिज्म, जो कि शायद आजकल के मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आ रहा है कि क्या हमारा कंट्री अब सेकुलर रह गया? बिल्कुल रह गया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेकुलरिज्म पे बात है, लेकिन कहीं कहीं पर ये महसूस होता है कि हमारा देश में सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं कुछ ख़तरा है या उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो सेकुलरिज्म को हमें मेंटेन रखना है। इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री की जहाँ तक सवाल है कि हमारे देश की प्रभुता को हमें मेंटेन रखना है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। देश को हमें किसी भी सूरत में बंटने नहीं देना है, उसके लिए हमें चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े, और सेकुलरिज्म को मेंटेन करना है, सोशलिज्म का ध्यान रखना है, और यही हमारी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब तक कि हम इसको फॉलो करते रहेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करता रहेगा। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में अगर पहचाना जाता है तो सिर्फ़ एक इसी चीज़ से पहचाना जाता है कि यहाँ पर तमाम तरीक़े के मज़हब के लोग, तमाम फ़िरक़े के लोग, तमाम तरीक़े के ट्राइबल ग्रुप्स, तमाम तरीक़े की डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं और उन पे कोई तरीक़े के अख्तिलाफ़ात, कोई तरीक़े के डिफरेंसेस हमको देखने को नहीं मिलते। ये पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कहीं पर भी हमारे मुल्क के अलावा कहीं पर भी कोई इस तरीक़े का मुल्क आपको नहीं मिलेगा where you can get number of diversities like India. Thank you very much. अपना परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अजयवीर, लॉ फैकल्टी पीजी कॉलेज। सर आज जो संविधान दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है, किस जी, आज 26 नवंबर को हमने अपने यहाँ एक संगोष्ठी रखी है संविधान दिवस पे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके कुछ प्रोविज़न 1950 में लागू हुए, लेकिन ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी तभी लागू की गई थी। ये संगोष्ठी हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ की है क्योंकि जो विधि के छात्र हैं वो हमारे संविधान के बारे में जाने ही, उसके साथ साथ ये भी जाने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनकी क्या भावना थी, वो क्या चाहते थे बनाना। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो चीज़ें थी जिनको हम अपना स्वतंत्रता के बाद पाना चाहते थे, उनको किस तरह से अचीव करें। जो गांधी का सपना था, जो नेहरू का सपना था, जो पटेल जी का सपना था, उसको हम किस तरह से साकार करें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अपने संविधान में लिखा। उसमें 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक पार्ट आपका स्टेट है, राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ से हम
कानूनी रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की बात करते हैं वो है, और दूसरा जो स्टैक पार्ट है वो हमारे नागरिक है। तो दोनों के बीच शक्ति का बैलेंस बना रहे, ये बहुत कोशिश की गई है संविधान में। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और जो आगे कानून बनेंगे, जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें कानून बनाएंगी, वो कैसे कानून बनाएं उनके लिए भी हमारे संविधान में भाग 4 में डायरेक्टिव दे दिए गए हैं। उनको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। थैंक यू। आज संविधान दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संविधान के दिवस पर हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान दिवस हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम पल रहा है, क्योंकि इस दिन हमारे देश ने जो इतनी गुलामी के बाद, काफ़ी दिनों के बाद जो आज़ादी पाई और हम एक संविधान बनाया, उसको उस दिन सिग्नेचर करके फाइनल किया गया, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसी दिन से लागू हो गए थे और कुछ बाकी प्रोविजंस जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए गए। तो हम जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, वो पूरे इतने भारतवासियों के, करोड़ों भारतवासियों की आशाओं का एक जो है दस्तावेज था। और उससे पहले हम भारतीय अधिनियम 1935 से गवर्न होते थे, जो एक अंग्रेजों को बनाया हुआ अधिनियम था भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उस दिन के बाद से हम अपने देश के लॉ से गवर्न होने लगे, जो हमने खुद बनाया था, अपने देशवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए और अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए। और उस दिन से हम विश्व में एक ऐसी पोजीशन पर आए कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आए, और सबसे बड़ा जो रिटर्न संविधान है वो हमारे देश का है। हमने दुनिया भर के सारे हमारे संविधान वेत्ताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने दुनिया भर के सारे जितने भी संविधान थे देशों में, जो अच्छाइयाँ थीं, उन अच्छाइयों को अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, परिवेश को देखते हुए शामिल किया और एक बेस्ट संविधान बनाया। किस लिए? कि हम अपने नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर सिस्टम बना सकें, जिससे कि आज 100 साल नहीं, 2 साल नहीं, 500 साल चलता रहे हमेशा और किस तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आज के दिन की बहुत बड़ी महत्ता है। इसे नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, क्योंकि संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, जिसे और इसे हम पेरेंट लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी कानून जो पास किए जाते हैं अपने लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से, उनको इस संविधान की जो पर खरा उतरना होता है। अगर वो इस पर खरा नहीं उतरते हैं, इसके प्रोविजंस के कंट्राडिक्टरी होते हैं, तो वो नल एंड वाइड होते हैं। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र दस्तावेज है, जिस पर हमारे पूरे देश का संवैधानिक सिस्टम और एग्जीक्यूटिव बॉडी, पूरा सिस्टम जो है रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। शुक्रिया।